19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर में पंडितों का काल बनकर आई। पंडितों को धमकियां मिलने लगी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा अगर वो कश्मीर छोड़कर नहीं गए। आतंकवाद और पाकिस्तान के हक में तकरीरें की गई। भय से थरथर कांपते पंडित अपना सब कुछ छोड़ पलायन को मजबूर हो गए। कश्मीर ने 1947 की हिंसा, युद्ध और खराब माहौल देखा था, लेकिन 80 के दशक में कट्टरपंथ घाटी में अपनी जड़ें जमा रहा था। पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर के युवा बंदूक उठा रहे थे। साल 89 का ढलान आया तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत में उफान आया। कश्मीरी हिंदुओं और सिखों पर हमले बढ़ने लगे। 89 में कश्मीर में आजादी का जश्न तो मनाया गया, लेकिन भारत की नहीं, पाकिस्तान की। 14 अगस्त को घाटी में जलसे हुए और 15 अगस्त को सब बंद रखा गया। कश्मीर में पाकिस्तान का चैनल PTV देखा जा रहा था। लोगों ने घड़ियों का समय पाकिस्तान के समय से मिला लिया। हिंदू पुरुषों महिलाओं को टीका लगाने की इजाजत नहीं थी। अगर लगाया तो चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता था। चौदह सितंबर 1989 को बीजेपी नेता पंडित टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई। ये किसी नामचीन कश्मीरी हिंदू का पहला हत्याकांड था। 14 सितंबर को आज भी कश्मीरी हिंदू शहीद दिवस के तौर पर याद करते हैं। 4 नवंबर 1989 को मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर गोली मार दी गई। गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया, वो कभी नहीं मिली। 27 दिसंबर को अनंतनाग में वकील प्रेम नाथ भट्ट की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के पीछे था आतंकी संगठन JKLF। कश्मीर के गैर मुस्लिमों की हत्या करके कट्टरपंथ को हवा देकर ये घाटी में जड़ें जमा चुका था। As a father, I feel happy. What as a politician? As a politician, I feel it should not have happened. JKLF ने 8 दिसंबर 1989 को उस समय देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया। दबाव में 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। उस समय केंद्र में बीजेपी के समर्थन से VP सिंह सरकार थी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। I don't want to comment on it. Would the government have acted differently had it not been the Home Minister's daughter? I don't know, because human being is a human being, girl is a girl. देश के गृह मंत्री, वो भी एक कश्मीरी की बेटी को आतंकियों ने अगवा कर लिया, लेकिन श्रीनगर की तस्वीरें हैरान कर रही थी। जैसे ही आतंकियों की रिहाई की खबर आई, श्रीनगर और घाटी के कई शहरों में जलसे हुए। नफरत की आग ऐसी भड़की कि अनंतनाग, सोपोर, शोपियां में अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेकर भीषण दंगे हुए। अल्पसंख्यकों के घरों को आग लगा दी गई। तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल KV कृष्ण राव। दिसंबर 1989 में ही ऐलान कर दिया गया कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। अगर आप लोग यहाँ से नहीं चले गए तो हम आपके मकानों को जलाकर राख कर देंगे। ये आपके लिए आखिरी मौका है, चले जाओ, इस कश्मीर से चले जाओ। जब कश्मीरी पंडितों की जघन्य हत्याएं हो रही थी, तब उस समय के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगे कि वो गोल्फ खेलने में व्यस्त थे। जमीन हिंदुस्तान की और हर ओर जहर पाकिस्तान का फैल रहा था। कश्मीर के मुसलमानों, भारत को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, कश्मीर में नारे गूंजने लगे, रलिव चलिव गलिव, मतलब या तो इस्लाम कबूल करके हमारे साथ मिल जाओ या फिर घाटी छोड़कर चले जाओ, वरना मरने को तैयार रहो। माहौल बिगड़ते देख बीजेपी समर्थित केंद्र की VP सिंह सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 1984 से
जुलाई 1989 तक राज्यपाल रहे जगमोहन को एक बार फिर राज्यपाल बना दिया।